डोरबेल बजने के साथ धानी अपने आप को सहज करती हुई दीवार पर लगी घड़ी की ओर देख तेजी से उठ खड़ी हुई। सुबह के 8 बज चुके थे। उसे और सुधीर को 9 बजे ऑफिस के लिए निकलना था। धानी अपने बालों का जूड़ा बनाती हुई दरवाजे की ओर बढ़ी। अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान का मुखौटा लगाकर उसने दरवाजा खोला तो सामने उसकी मेड कांता खड़ी थी। इन 2 वर्षों में धानी को पता ही नहीं चला, वह ना जाने कब अपने चेहरे पर परिस्थिति अनुरूप मुखौटा पहनना सीख गई। कांता के अंदर आते ही धानी पल भर में अपने चेहरे का भाव बदलती हुई गुस्से और रौब से बोली, तू इतना लेट क्यों आई? तुझे मालूम है ना हमें 9 बजे ऑफिस निकलना होता है। देख पूरा घर फैला हुआ है, कल रात कुछ मेहमान आए थे। धानी कांता को भ्रमित करती हुई बोली, मैं सुबह से सब समेट रही हूँ और तू अभी आ रही है। अब तू यहाँ खड़ी मत रह, जा जल्दी से ब्रेकफास्ट रेडी कर, फिर हमारे ऑफिस जाने के बाद सब समेटती रहना। और हाँ सुन, पहले हमारे लिए अच्छी सी चाय बना ला, सर फटा जा रहा है, कल रात सोने में लेट हो गए थे। कांता कुछ कहे बगैर धानी और बिखरे हॉल को देख कुछ समझने की कोशिश करती हुई किचन की ओर चाय बनाने के लिए मुड़ गई। बिखरा हुआ हॉल, एस्ट्रे और फ्लोर पर पड़े ढेर सारे सिगरेट के टुकड़े, वाइन की बोतल और केवल एक गिलास कुछ और ही कहानी बयां कर रहे थे। शायद कल रात घर पर कोई आया ही नहीं था। बात कुछ और थी और धानी कुछ और ही कहानी बना रही थी। सुधीर और धानी दोनों ही मुखौटा बदलने में माहिर थे। पूरी रात की लड़ाई के बाद कांता जब टेबल पर चाय लाकर रखी तो दोनों साथ में चाय इस तरह पीने लगे जैसे दोनों के बीच कुछ हुआ ही ना हो। ये प्यार था या दिखावा था, सामाजिक दबाव या घर के बाहर यदि बात गई तो लोग क्या कहेंगे का डर। जो भी हो, दोनों इकट्ठा चाय पीने के पश्चात ऑफिस के लिए रेडी हो अपने अपने ऑफिस की ओर चल पड़े। कार ड्राइव करते हुए धानी बुदबुदाई, अब वह सुधीर के साथ नहीं रहेगी, वह सेल्फ डिपेंड है, उसे किसी की जरूरत नहीं, वह सुधीर से डाइवोर्स ले लेगी। फिर अगले ही पल धानी अपने आप को समझाते हुए बोली, नहीं नहीं, वह ऐसा कुछ नहीं करेगी। यदि उसने ऐसा किया तो पापा ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। उसकी छोटी बहन की शादी पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा। और सबसे मुख्य बात, वह सुधीर को अपने आप से ज्यादा प्यार करती है, वह ऐसा नहीं कर सकती। अचानक सिग्नल पर पहुंच रेड सिग्नल देख धानी जोर से ब्रेक लगाती हुई अपने चिंतन से बाहर आई। सिग्नल पार करने के पश्चात और थोड़ी दूर ड्राइव करने के बाद धानी पुनः अपने विचारों में खोने लगी। कल रात सुधीर की कही बातें वह भूल नहीं पा रही थी। वह सोचने लगी, सुधीर हर बार कुछ ऐसा कहता या करता है जिससे उसका दिल द्रवित हो उठता है। अब कल ही की बात है, धानी नहीं चाहती थी सुधीर के संग वह आशीष की पत्नी शिखा की बर्थडे पार्टी पर जाए, लेकिन सुधीर जिद कर धानी को अपने साथ ले गया और पार्टी में पहुंचते ही सुधीर उसे छोड़ अपने दोस्तों में व्यस्त हो गया। साथ ही साथ सुधीर शिखा के साथ क्लोज और फ्रेंडली भी होने लगा। धानी को सुधीर का शिखा के साथ यूं क्लोज और फ्रेंडली होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वैसे तो उसे सुधीर का इस प्रकार किसी भी महिला के संग जरूरत से ज्यादा मिलनसार होना तनिक भी पसंद नहीं था। धानी यह सब देख अंदर ही अंदर पूरे पार्टी में कुर्ती रही, लेकिन उसके चेहरे में एक शिकन भी ना थी। कोई उसे देख इस बात का अंदाजा ना लगा सका कि वह भीतर से ईर्ष्या की आग में जल रही है, क्योंकि धानी तो अपने चेहरे के भावों को छुपाने में अब माहिर थी। वह पूरी पार्टी में इस प्रकार हंसती मुस्कुराती रही जैसे उसे सुधीर के इस व्यवहार से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। पहले धानी के दोस्त उसके चेहरे के भाव से उसके मन की दशा जान लेते थे, पर अब ऐसा नहीं था। उसके चेहरे के भाव से उसके भावनाओं का पता लगाना अब मुश्किल था। पार्टी से आने के बाद इसी बात पर कल रात सुधीर और धानी के बीच पूरी रात लड़ाई चलती रही। धानी अपना गुस्सा हाल में रखे सामान और कुशन पर निकाल रोती हुई बेडरूम में चली गई और सुधीर हॉल में सारी रात सिगरेट पे सिगरेट और वाइन पीता रहा। सुधीर की कही बातें धानी के कानों में पारे की तरह धीरे धीरे घुलती हुई उसे असहनीय पीड़ा पहुंचा रही थी। धानी, यू नीड टू ग्रो अप। को एजुकेटेड और वर्किंग लेडी होकर भी तुम इतनी नैरो माइंडेड, मीन मेंटलिटी की कैसे हो सकती हो? यू आर सिक, आई नीड अ स्पेस। सुधीर और धानी के बीच इन 2 सालों में ना जाने इस प्रकार के कितने ही झगड़े होते रहे हैं। धानी सुबह तक ये सोचती रही, क्या वाकई वो नैरो माइंडेड, मीन मेंटलिटी और सिक है? वो इन सवालों के जवाब अपने दादी, बड़ी मम्मी, चाची और माँ की कही बातों में तलाशने लगी, जो हर वक्त घर की सभी लड़कियों को हिदायत देती हुई कहा करती थी, पुरुष और स्त्री के बीच एक पर्दा और मर्यादा का होना बहुत जरूरी है। किसी भी पुरुष से बात करते वक्त एक सलीका, एक दूरी का होना आवश्यक है।
यहाँ तक कि उन्हें अपने ही घर में अपने पापा, ताऊ चाचा और अपने हम उम्र भाइयों से भी एक दूरी रखने की समझाइश दी जाती थी। मन में चल रहे उलझन की गुत्थी को सुझाने और समझाने की कोशिश करती हुई धानी ऑफिस पहुंची। कार पार्किंग में पार्क करती हुई उसने अपने चेहरे पर झूठी मुस्कान के साथ आनंद के अभिवादन का जवाब दिया, जो धानी को दूर से ही देख हाथ हिलाता हुआ बोला, हाय धानी, गुड मॉर्निंग। आनंद भी हमेशा धानी के साथ नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश में लगा रहता है, लेकिन धानी उसके साथ केवल औपचारिक व्यवहार ही रखती आई थी। धानी अपनी डेस्क पर पहुंच अपने कामों में लग गई। ऑफिस के कामों को निपटाती हुई धानी ने निश्चय किया कि आज वो सुधीर को ये बता के ही रहेगी कौन मीन मेंटलिटी, नैरो माइंडेड और सिक है। रात 10 बजे जब धानी घर पहुंची, सुधीर बेसब्री से हॉल में टहलता हुआ धानी का इंतजार कर रहा था। धानी को ऑफिस से लेट आया देख सुधीर अपने चेहरे पर थोड़ी चिंता का बनावटी भाव लिए करीब करीब रोबीले स्वर में बोला, आज तुम लेट कैसे हो गई? धानी सुधीर को कोई जवाब दिए बगैर अपना ऑफिस बैग सोफे पर रख डाइनिंग टेबल पर रखे जग से पानी निकाल पीती हुई बोली, कांता डिनर बना गई क्या? सुधीर ने कोई जवाब नहीं दिया। सुधीर ने दोबारा धानी से सवाल किया, तुमने बताया नहीं, तुम आज लेट कैसे हो गई? धानी मुस्कुराती हुई बोली, ऑफिस के बाद आज मैं आनंद के साथ कॉफी शॉप चली गई थी, जैसे तुम चले जाते हो कभी कभी अपनी कलीग सिंधु के साथ। धानी के इतना कहते ही सुधीर का पुरुषत्व जाग उठा। उसके अहम को ठेस पहुंची और वह धानी पर चिल्लाता हुआ कहने लगा, तुम्हें शर्म नहीं आती? घर के मान सम्मान और अपने मर्यादा का भी तुम्हें ख्याल नहीं? इतनी रात तक गैर मर्द के साथ तुम बेशर्म की तरह घूम रही थी। धानी सुधीर की बातें सुन अपनी होठों पर मुस्कान लाती हुई बोली, जस्ट चिल यार, तुम नैरो माइंडेड नहीं हो, फिर इतना गुस्सा क्यों क्या? धानी बेडरूम की ओर मुड़ गई। सुधीर निशब्द खड़ा धानी को देखता रहा और धानी मन ही मन ये सोचने लगी, असल मायने में नैरो माइंडेड कौन है? सच्चाई तो यह थी कि वह अभी अपनी फ्रेंड रूही के घर से लौटी थी। आनंद के साथ तो वह कॉफी शॉप गई ही नहीं थी। दोस्तों, आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, हमें जरूर बताएं। और भी बेहतरीन कहानियां देखने और सुनने के लिए अभी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें।